आज मैं इस वक्त भोपाल के मंत्रालय भवन में मैं हूँ और मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ जिन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना को शुरू करने की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जिस व्यक्ति ने की थी वो हमारे जैन समाज के व्यक्ति हैं, जिनका नाम है श्री अनुराग जैन। अनुराग जी, वाह जिंदगी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसने भारत की कायाकल्प कर दी, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को वाह जिंदगी बना दी, तो ये आपके दिमाग में सोच कैसे आई? मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि उस समय मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम देख रहा था, इसलिए ये योजना बनाने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते थे तो लगा कि क्यों नहीं ये सारी जो बेसिक सेवाएं हैं ये हम सारे नागरिकों को देश में उपलब्ध करा सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो, उसको रेमिटेंस की सुविधा हो, उसको पेंशन इंश्योरेंस की योजनाओं से जुड़ाव हो, उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हो और एक फाइनेंशियल लिटरेसी हो। इन चीज़ों को कंसेप्ट को लेकर हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना बनाई थी। वास्तविकता ये है कि जब एक बिहार का मजदूर बॉम्बे में काम कर रहा हो, उसको पैसे घर भेजने तो कितना मुश्किल काम था। यदि किसी व्यक्ति को अपना छोटा रोजगार करने के लिए सुबह से शाम चाहिए तो 10 रुपये सैकड़ा पे उसे इनफॉर्मल ब्याज पे राशि मिलती थी। जब किसी व्यक्ति को संभव है तो हम इन गरीब व्यक्तियों के लिए क्यों नहीं 12% पे, जो बैंक के नॉर्मल रेट्स होते हैं, उस पर ब्याज दे सकते हैं। उसके ज़्यादा आगे जाके जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं, जिसमें यदि बैंक खाता है तो अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होने लगा। उस समय एक एक्सपर्ट एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 1,32,000 करोड़ रुपए का लीकेज या करप्शन एस्टिमेट करते थे वो लोग। तो जब डीबीटी आ गया तो उसके माध्यम से जिस व्यक्ति का पैसा सीधे उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है, तो इसका एक बहुत बड़ा करप्शन या लीकेज समाप्त हो गया। अनुराग जी, और ऐसे कुछ काम जो आपके कार्यकाल में हुए हों, आपको संतुष्टि मिली हो? एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने मध्य प्रदेश में किया था, उस समय मैं सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर और शिवराज सिंह चौहान साहब चीफ मिनिस्टर थे और सेक्रेटरी आईटी थे। एक बार विचार विमर्श चल रहा था कि क्यों नहीं सरकार में हर काम लोगों का टाइम पर हो सकता है। उस कंसेप्ट को पूरी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट करते हुए एक कंसेप्ट बनाया गया था। हम लोगों ने एक कानून बनाया जिसको कहा गया पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट। इस कानून में ये व्यवस्था की गई कि जो सर्विस यदि किसी व्यक्ति जिसको कि अपनी एप्लीकेशन यदि पूरी करके देता है, जो भी उसके मापदंड है उसके हिसाब से, तो समय सीमा में उसको उसका परिणाम मिलेगा। यदि वो विलम्ब होता है तो 250 रुपये प्रतिदिन तक का करके अधिकतम 5,000 रुपये तक का सरकार उसको क्षतिपूर्ति के रूप में देगी और जो संबंधित कर्मचारी अधिकारी है उससे वसूली की कार्रवाई या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पृथक से की जाएगी। तो इससे एक पूरा जो व्यवस्था है सरकार की, उसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अनुराग जी, लाखों लोग आज आपको देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं। आप हमारी जैन नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे कि वो आपकी तरह अपनी ज़िंदगी को भी वाह ज़िंदगी बनाए और लोगों की ज़िंदगी को भी वाह ज़िंदगी बनाए? दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। यदि कोई लक्ष्य ठाना है तो उसकी तरफ बिल्कुल फोकस करके, एक प्लान करके पूरा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न किया जाए तो निश्चित ही सफलता हासिल होती है। कोई चीज़ आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। फिर भी 1% या आधा % कोई छोटी सी चीज़ कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। यदि ऐसा कोई फैक्टर है और आपको सफलता नहीं मिलती तो भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्म करने में यकीन करना चाहिए, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने में यकीन करना चाहिए। बाकी तो कुछ चीज़ें ईश्वर की मर्जी की भी होती है। अनुराग जी, आप वाह जिंदगी के कार्यक्रम में, प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जिंदगी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों तक
अच्छे प्रेरणा के संदेश पहुंचाते हैं। इसके लिए आप लोगों का ये काम सफल हो, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।